कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 14.3 का 2 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। 14.2 का 3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हम माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों को सीख चुके थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा, अब वह क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों को आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो सबसे पहले आंकड़े देखते हैं। दिया आयु वर्षों में 20 वर्ष से कम ऐसे व्यक्ति हैं जो पॉलिसी धारकों की संख्या है 2। 20 वर्ष से कम धारकों की संख्या 2 है। 25 वर्ष से कम ऐसे व्यक्ति हैं जिनके धारकों की संख्या 6 है। ऐसे ही आंकड़े दिए हुए हैं, अर्थात यह आंकड़ा आपको दिया हुआ है। सबसे पहले देख लेते पॉलिसी धारकों की संख्या, ये हमको दी हुई है संचयी बारंबारता अर्थात CF का मान दिया हुआ है। तो बारंबारता निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 20 से कम हमको वर्ग अंतराल में होना चाहिए और हम एक वर्ग अंतराल बना लेते हैं। दिया है 20 से कम तो लिख लेते हैं 20 से कम, 20 से कम। 25 से कम दिया है अर्थात हो जाएगा 20 से 25 और ये 25 है तो लिख लेंगे हम 25 से 30 अर्थात ये 5 का अंतर है। चलते हैं अब चलेंगे 30 से 35, 35 से 40, 40 से 50 और 50 से 55, 50 से 55 और 55 से थोड़ा से यहाँ पे मिस्टेकिंग हो गया, 40 से 45 होगा, 5 का अंतर है। 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55 और 55 से हो जाएगा 60। यानी हमको 5 का अंतर है, हमने निकाल दिया, 60 तक हो गया। अब हमको संचयी बारंबारता दे चुकी है, यानी इनका योग 100 आना से 100 आ गया है। अब हमको निकालना है बारंबारता, F का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम F का मान निकालते कैसे हैं, 2 हो जाएगा, फिर 6 में से 2 को घटा देंगे यानी 6 - 2 बराबर 4, ऐसे हो गया 4। फिर हम 24 में से 6 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 18। फिर 45 में से 24 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 21। 78 में से हम 45 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 33। 89 में से 78 घटा देंगे, 89 में से अगर 78 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 11। 92 में से 89 घटा देंगे तो हमको 3 मिलेगा। 98 में से 92 घटा देंगे हमको 6 मिलेगा और 100 में से 98 घटा देंगे हमको 2 मिलेगा। अब इनको हम जोड़ लेते हैं सिग्मा F लगा के। जोड़ने के बाद हमको दिया 100 व्यक्ति, तो हमको जोड़ने के बाद बारंबारता आ जाएगी यहाँ पे 100। अब हम निकाल सकते हैं माध्यक। आइए निकालते हैं माध्यक। माध्यक निकलेगा कैसे, माध्यक फार्मूला लगाते हैं माध्यक का। माध्यक बराबर होता है L + N/2 - CF/F × H। हम बता दिए थे इसमें L क्या होता है, N/2 क्या होता है, -CF क्या होता है, यानी CF क्या होता है, F क्या होता है और H क्या होता है। सभी को हम बता दिए हैं, सबका मान लगाते चलते हैं। तो L क्या होता है, सबसे उच्च जो बारंबारता होता है, सबसे उच्च जो बारंबारता दिया हुआ है यहाँ पे, सबसे उच्च बारंबारता यहाँ पे दिया हुआ 33 अर्थात F का मान। तो अब इसका जो वर्ग अंतराल होगा, इसका वर्ग अंतराल कौन सा है, इसका वर्ग अंतराल होगा हमारा ये वाला 35 से 40। जो इसका निम्न सीमा होगा वह L का मान हो जाएगा। अब इसकी हाइट क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी ये हो जाएगी 40 से 45 या 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 या 20 से 25, यानी सबकी जो दूरी है वह 5 है। तो H का मान हमारा कितना हो जाएगा, H का मान भी हमारा 5 हो जाएगा। अब बात करते हैं CF की। संचयी बारंबारता क्या होगा, उच्च बारंबारता के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता हमारा CF का मान हो जाएगा। इससे ठीक पहले वाली जो संचयी बारंबारता होगी यानी 45, हमारा यह मान हो जाएगा CF का मान हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सवाल को लगा लेते हैं। L का मान निकल के आया हमारा 35, लिख लेते हैं 35 प्लस N। एक बार देखेंगे हमको N का मान यहाँ पे दिया हुआ है 100, तो N/2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लिख लेंगे 50 माइनस CF का मान दिया हुआ है 45, लिख लेते हैं 45 बटे F
और एफ का मान हमारा निकल के आया हुआ है 33। लिख लेंगे 33 गुणे एच का मान 5 हो जाएगा 35 प्लस 50 में से 45 को जब घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 5/33 गुणे 5, या लिख सकते हैं 35 प्लस 5 का गुणा 5 में करेंगे 5 5 25/33, या 35 प्लस अब 33 से हम 25 को क्या करेंगे सरल कर देंगे। सरल करने के बाद मिलेगा हमको 0.757575, ऐसा ही बढ़ता क्रम चला जाएगा। अर्थात इसको लिख सकते हैं 35 प्लस 0.76। अब इसमें 35 में इसको जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 35.76 वर्ष। यह हमारा हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया। आपको सारणी दिख रही होगी। फिर कह रहा पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखेंगे कि 118 से 126 मिलीमीटर लंबाइयां वाले ऐसे पत्तियों की संख्या 3 है। 127 से 103 मिलीमीटर जो पत्ती लंबी है ऐसे पत्तियों की संख्या 5 है, और 136 से 144 मिलीमीटर जो पत्तियां हैं उनकी संख्या 9 है। ऐसे आंकड़े दिए हुए हैं। तो सबसे पहले नीचे संकेत भी दिया है, माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा। कह रहा है कि आंकड़ों को पहले हमको जो आंकड़े दिए इनको हमको सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा। सतत वर्ग अंतराल होता क्या है, जैसे आपको दे दिया जाए यहाँ पे 10 से 20, फिर 21 से 30, फिर 31 से 40। यह असतत वर्ग अंतराल है। असतत और सतत क्या होता है, सतत। सतत का मतलब ये होता है कि जहाँ से अंक खत्म हो वहीं से शुरू हो जाए। जैसे 10 से 20, फिर 20 से शुरू हो जाए, 20 से 30, फिर 30 से 40। अगर इस क्रम में होगा तो यह सतत होगा, और इस क्रम में होगा तो यह असतत। जो हमारा यह क्रम दिया हुआ 118 से 126, 127 से 125, इसको 126 शुरू करना चाहिए तब वो सतत होता। लेकिन यह असतत दिया हुआ तो सबसे पहले हम इसको सतत में चेंज कर लेते हैं। आइए इसको सतत में चेंज करते हैं। हमको नीचे संकेत दिया हुआ है कि सतत में चेंज कैसे करना है। दिया हुआ 118 को 117.5 में चेंज करना है। तो लिखेंगे, यहाँ पे हमने पहले से बना रखा है इसको कॉलम को, तो लिखेंगे 117.5 से 126.5 आपके बुक में दिया हुआ है। फिर आगे चलते हैं, 127 है तो यहाँ से सतत करने के लिए इसको सतत वर्ग अंतराल बनाने के 126 से शुरू करना है, यानी 126.5 से 135.5। आगे चलते हैं, फिर शुरू करते हैं 135.5 से 144.5। आगे चलते हैं 144.5 से 153.5। आगे चलते हैं 153.5 से 162.5। फिर आगे हो जाएगा 162.5 से 171.5। इसके आगे हो जाएगा लास्ट वाला 171.5 से 180.5। अब आगे चलते हैं। यह पत्तियों की संख्या हमको एक तरह से यह हमको बारंबारता दे चुके, यानी एफ का मान दे चुका है। अब हमको निकालना है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता अर्थात सीएफ निकालना है। सीएफ कैसे निकालेंगे, हमने आपको बार बार बताया है। संचयी बारंबारता का मतलब होता है एकत्रित करना। यह हो जाएगा 3 को 5 के साथ जोड़ेंगे, अर्थात 5 + 3 करेंगे। इस 3 को 5 के साथ जोड़ेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस 8 को 9 के साथ जोड़ेंगे, 9 8 हो जाएगा हमारा 17। फिर 17 को 12 के साथ जोड़ेंगे, 12 और 17 29 हो जाएगा। 29 को 5 के साथ जोड़ेंगे, 29 5 34 हो जाएगा। 34 को 4 के साथ जोड़ेंगे, 34 4 38 हो जाएगा। और 38 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। हमको संकेत में, हमको किताब में पहले दे चुका है कि पत्तियों की संख्या यानी एफ कितना दिया हुआ है, 40, अर्थात n का मान 40 दिया हुआ है। अब हमको निकालना है माध्यक।
आइए निकालते हैं, सूत्र लगाते हैं माध्यक का। लिखते हैं माध्यक। माध्यक बराबर फार्मूला होगा L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये इसमें F कौन है, CF कौन है, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे F क्या है। तो F क्या होता है, वर्ग। F होता है बारंबारता की सबसे बड़ी सीमा, अर्थात हम ये कह सकते हैं उच्च बारंबारता। तो सबसे उच्च बारंबारता हमारा 12 है, तो ये हमारा F का मान हो जाएगा। अब चलते हैं कि L के मान पे। तो जो उच्च बारंबारता, इसका जो वर्ग अंतराल होगा, इसका वर्ग अंतराल कौन सा है, ए वाला। तो इसके वर्ग अंतराल का निम्न सीमा, वर्ग अंतराल का निम्न सीमा कौन है, 144.5। तो ये हमारा L का मान हो जाएगा। अब चलते हैं हम F के पास। F तो हो गया, L भी हो गया, N का मान हमको यहाँ पे 40 दिया हुआ है। अब चलते हैं हम CF के पास। तो CF क्या होता है हमारा, CF हमारा हो जाएगा उच्च बारंबारता की ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। उच्च बारंबारता के यानी 1 2 3 चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो आएगा 1 2 3, अर्थात हमको CF का मान कितना आ जाएगा, 17। उच्च बारंबारता के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता क्या होता है, CF का मान होता है। अब H का मान हो चुका। H यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में हमको 9 की दूरी तय होती है। 17.5 से 126.5 तक चलेंगे तो हमको H का मान आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब हम सवाल को लगा सकते हैं मान को रख के। आगे चलते हैं। L का मान आ गया है 144.5 प्लस n/2। n का मान 40 है, बाई 2 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। 20 माइनस CF का मान 17 बटे 17 पूरे के बटे F का मान यहाँ पे आया हुआ है 12, लगा लेंगे 12 गुणे H का मान 9 आ गया। आगे चलते हैं। 3 तिरिक के 9 और 3 चौक को 12, अर्थात लिख सकते हैं 144.5 प्लस 20 में से 17 चला गया, बचेगा हमको 3 गुणे 3 बटे 4, अर्थात 144.5 प्लस 3 तिरिक के 9 बटे 4। 9 को सरल कर देंगे 4 से, तो यह आ जाएगा 2.25, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 144.5 प्लस 2.25। अब इनको हम आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमको मिल जाएगा 44 और 2 46, 146 ये 50 पहले से 25 यानी 75 आ जाएगा। क्या अगर इसका मात्रक हुआ तो इसका मात्रक हमको मिल जाएगा मिलीमीटर। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए वीडियो के साथ।